गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है 9th क्लास यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम का, और टॉपिक है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अंतःपिंडद्रव्यी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले आप लोग इसके बारे में अच्छे से समझ लीजिएगा कि ये होता क्या है। देखिए, ये एक माइसीलियम होता है, जाल होता है। ठीक है, कहाँ होता है? सेल के अंदर होता है। जिस तरीके से हमने देखा है कि ज़मीन जो कच्ची होती है उसमें घास आ जाती है, तो कुछ एक घास होती है, पर्चिंग का में कैरेक्टर होता है उसमें, वो बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं उसकी और दूर तक फैल जाती है। ठीक उसी तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। ये 3 टाइप का होता है, सिस्टर्नी टाइप होता है, वेसल टाइप होता है और नलिका टाइप होता है। ठीक है, इसमें क्या है देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, स्ट्रक्चर से। ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केंद्रक कला से कोशिका कला तक फैला होता है। ठीक है, नाभिक से लेकर के सेल वाल तक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर के सेल वाल तक, ये सभी सुकेंद्रीय कोशिकाओं, सुकेंद्रीय कोशिकाएं मतलब ऐसी कोशिकाएं जिनमें नाभिक पूरी तरीके से मैच्योर होता है, में पाई जाती है। जीवाणु और नीले हरे शैवालों में इनका पूर्ण अभाव होता है, मतलब पूरी तरीके से ये होती ही नहीं है। ये लाइपोप्रोटीन्स की दोहरी इकाई झिल्ली से बनी हुई होती हैं। किस चीज़ से बनी हुई होती हैं? लाइपोप्रोटीन्स से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, आकृति के आधार पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निम्नलिखित 3 प्रकार की रचनाओं से बनी हुई होती है। कितने टाइप्स का होता है? ये 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? सिस्टर्नी, ये सिस्टर्नी हो गई रॉड शेप, वैक्यूल शेप हो गई, वेसिकल्स, और ये हो गई नलिकाएं, वेन लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, देखिए सिस्टर्नी, ये लंबी चपटी तथा शाखा विहीन अनब्रांच्ड, ठीक है, नलिकाओं के रूप में एक दूसरे के समानांतर क्रम में व्यवस्थित होती हैं। ठीक है, कैसी होती हैं? समांतर क्रम में व्यवस्थित होती हैं सिस्टर्नी, वेसिकल्स और नलिकाएं। सपाट अंतःपिंडद्रव्यी जालिका, ठीक है, और प्लाज्मा जालिका। ठीक, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर्स हैं। आपको जो स्ट्रक्चर बनानी है ये तीनों बनानी है। ठीक, इसके बाद आते हैं हम थैलियाँ, वेसिकल्स। ये अंडाकार अथवा लगभग गोल रचनाएं होती हैं। नेक्स्ट इज नलिकाएं, ट्यूब्यूल्स। ये छोटी, सपाट, शाखाविंत मतलब ब्रांच्ड होती हैं तथा विभिन्न प्रकार की होती हैं। इनका कार्य कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बीच संबंध स्थापित करना होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये 2 प्रकार का होता है, सपाट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और कणिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सपाट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, इसकी जो सरफेस होती है वो बिल्कुल प्लेन होती है, चिकनी होती है, स्मूथ होती है। और कणिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये ग्रेनुलर होता है। इसकी जो सरफेस होती है ऊपर की, उस पर ग्रेन्यूल्स होते हैं, दाने दाने होते हैं। ठीक है, देखिए सपाट वाला है, इसकी बाहरी कला सपाट अथवा चिकनी होती है, अर्थात इस पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेती है। और कणिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, इसकी बाह्य सरफेस के ऊपर जो है राइबोसोम्स पाए जाते हैं और खुरदुरी होती है, ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य। ठीक है, अब क्या टॉपिक है हमारा? टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेन कार्य निम्नलिखित। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जीव द्रव्य तंतुओं के द्वारा एक कोशिका को दूसरी कोशिका से संबंधित रखने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है, यह कोशिका में कंकाल की भांति कार्य करता है। जैसे कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर हड्डियों का ढांचा होता है, फ्रेमवर्क बनाती हैं, बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती हैं, ऐसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी मेंटेन करता है। ओके, ऑर्गेनिज्म की ये यांत्रिक आधार प्रदान करता है, मैकेनिकल सीक्वेंस। ठीक, नेक्स्ट है, यह कोशिका भित्ति एवं कोशिका विभाजन के बाद केंद्रक आवरण के निर्माण का कार्य करता है। मतलब न्यूक्लियस के ऊपर जो लेयर पाई जाती है उसके भी कार्य करता है। कणिका में अंतःपिंडद्रव्यी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
प्रोटीन संश्लेषण में सहायता प्रदान करता है। यह कोशिका के विभिन्न पदार्थों के आवागमन पर नियंत्रण रखता है। सपाट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्लाइकोजन संग्रहण में सहायता करता है। नेक्स्ट इज ये वसा का संश्लेषण भी करती है। ये कोशिका पट्टिका निर्माण में भी सहायता करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा और आप लोगों के मंथली टेस्ट आने वाले हैं, उसकी बहुत शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। लर्न वेल एंड राइट वेल। ओके, प्रीफर योर स्टडी। थैंक यू।